like, share, comments and subscribe my channel. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता वॉइस विंध्य क्षेत्र। बड़े बड़े साधक यहाँ आते हैं और उनकी साधना पूर्ण होती है। और विंध्य क्षेत्र की गोद में बसा है माँ तारा देवी मैया का मंदिर। अभी हम सभी माता जी की आरती में सम्मिलित थे और हमारा सौभाग्य था कि माता जी का आशीर्वाद हमें मिला। अब अंदर चलते हैं और वहाँ के पंडित जी और उनके सेवक उनसे मुलाकात करते हैं और माता जी के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। तो आइए। मेरे सामने कुछ भक्त बैठे हैं और यहाँ के पुजारी जी। आइए माता के बारे में उनसे बात करते हैं। तो आइए। जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम क्या है? प्रकाश द्विवेदी। प्रकाश द्विवेदी जी। माता जी की शक्ति तो विश्व विख्यात है, तो आप इनकी शक्ति के बारे में क्या बताएंगे हमें? देखिए, पहली चीज़ कि ये माँ तारा देवी हैं, ठीक है। ये श्मशान पे विराजमान होती हैं और इनके पैरों के नीचे 100, ठीक है, और गंगा जी के किनारे ये बसी हुई हैं। यहाँ पे 100 जलाया जाता है और जो इनका मुख्य आहार होता है, जो 100 जो जलता है उसका जो धुआं उठता है वो इनका मुख्य आहार है। माता जी का मंदिर गंगा माँ के निकट है और यहाँ पे दाह संस्कार भी होता है। ऐसा है कि ये तारा देवी हैं, श्मशान पे वास करती हैं और इनको 2 प्रकार की पूजन होती है, शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध मांसाहारी। शुद्ध शाकाहारी में आपको बता दिया तो एतनाथ, धूप, दीप, नैवेद्य, तामूंगी, फल, मिष्ठान। और मांस में बता दे तो आपको मछली का भोग इनको लगता है, बकरे की भी बलि दी जाती है। और तीर्थ मदिरा जिसे कहते हैं, जिसे शराब कहा जाता है, तीर्थ में पिलाया जाता है। चरमण के रूप में नमकीन भी इनको खिलाया जाता है। ऐसी ऐसी इनकी मानता है। और यहाँ बहुत से ऐसे साधक हैं जो यहाँ पे आए हैं, साधना अपना किए हैं और साधना पूर्ण भी हुआ है। आप 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसमें अमावस्या और पूर्णिमा होता है। तो अमावस्या के दिन यहाँ बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं, यहाँ साधना करते हैं, माँ के लिए हवन करते हैं, उनको सिद्धि मिलती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है।
और नवरात्रि में 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 उग्र नवरात्रि होती है। उग्र नवरात्रि तो सभी जानते हैं, जैसे चैत्र और कुआर का, जो कि अभी कुआर का लगेगा। तो उसके दिन निशा रात्रि होती है, अष्टमी की निशा रात्रि के दिन आते हैं यहाँ पे, यहीं की नहीं बहुत दूर दूर से आते हैं, बिहार से आते हैं, कामाख्या से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, कोलकाता से, सभी जगह से आते हैं जो इनके बारे में जानते हैं और जो इनको मानते हैं। कहा गया है कि यहाँ साधना करने से जो सब जगह सिद्धि, अगर कोई सिद्धि 4 साल में प्राप्त होती है तो यहाँ 1 साल में वो सिद्धि प्राप्त होती है। और ऐसा करने से बड़ी उनको आत्मभूमि और ये उनको मतलब संतुष्टि मिलती है कि हमने माँ का कुछ सेवा किया है। यहाँ पे जहाँ सिद्धि में वक्त लग जाता है, यहाँ तुरंत मिल जाते हैं और दूर दूर से साधक यहाँ साधना करते हैं, तप करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा गुरुजी, मैंने सुना हुआ है कि इलेक्शन के वक्त लोग यहाँ के माता से गुहार लगाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं कि उनको इलेक्शन में उनको विजयी मिले और उनका सब कार्य पूर्ण हो। ये सच्चाई है? हमने आपको बताया ना, ये तंत्र साधना की एक अष्टधाता मंदिर है, ठीक है। 10 महाविद्या में दूसरी देवी हैं, पहली काली, दूसरी तारा, उसके बाद कभी धुमावती आती हैं, बंगलामुखी आती है, पीताम्बरा आती हैं। ये सब 10 महाविद्या की दूसरी देवी हैं। ये पहली काली, दूसरी तारा श्मशान पे विराजमान है। इनको श्मशान का जो शव जलता है, जो भस्म होता है, वो भी लगाया जाता है। मुर्दे की लकड़ी जो जलती है, जो बच जाती है, उसको लोग साधक लोग लेके आते हैं, तंत्र साधना करते हैं उस पर। कोई शाकाहारी करता है तो उसमें पंचतत्व मिला देते हैं, गुड़ मिलाते हैं, काजू मिलाते हैं, किशमिश मिलाते हैं, ये सब अपना चावल मिलाते हैं, तिल मिलाते हैं। ये पंचतत्व का हवन होता है। जैसे मांस का हवन करना होता है, जिसको मांस का हवन नहीं होता तो वो उड़द की दाल का करता है। महुआ जो होती है वो सूख जाता है, उसका हवन होता है। मछली का भी, छोटी छोटी मछली जो गंगा जी में मिलती है, उसको मछली ला के उसको भोग अर्पण करते हैं माँ को। जैसी भक्त की आस्था, माता उनका वैसा प्रसाद ग्रहण करते हैं। आइए एक गुरु जी बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? विजय महाराज। विजय महाराज जी, अभी मैंने आपको देखा कि आप अभी माँ के आरती में सम्मिलित थे, आरती भी कर रहे थे, तो माँ के बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, जो भी माँ के दरबार में आया है और श्रद्धा से, भाव से उन्होंने जो भी मांगा और मैया ने उन्हें पूर्ण किया और उन्हें दिया। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, चाहे गृहस्थी वाले हो, चाहे नज़दीक या दूर के हो, जो भी माँ का चरण में आया और उसका कल्याण हुआ। नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, क्या खास के आम, माता के चरण में, माता के दरबार में सब एक समान। तो मैं भी अभिनेता भी हूँ, तो माता से मैं भी गुहार करूंगा कि मेरी भी मनोकामना पूर्ण करे। अवश्य पूर्ण होगी। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, एज जानकारी के लिए, अभी महेंद्र नाथ पांडे जी को आप जानते होंगे, जो कि चंदौली के रहने वाले हैं। वो यहाँ के परम भक्त हैं। और आपके श्री राजनाथ सिंह जी, जो अभी इसके पहले गृह रक्षा मंत्री थे, ठीक है, मिर्ज़ापुर के रहने वाले। ऐसा कोई साल नहीं होता है कि जिस साल वो नहीं आते हो। अगर मिर्ज़ापुर वो आए हैं तो उनको यहाँ पे आना है। और राजनाथ सिंह जी यहाँ के बहुत बड़े भक्त हैं। वही नहीं, यहाँ के विधायक हो गए, मंत्री हो गए, सब कुछ, सबको यहाँ पे आना है, क्योंकि ये विंध्य पर्वत काशी प्रगांतर्गते विंध्य क्षेत्रे रामज्ञा विमल तीर्थे स्थाने, ठीक है, ये काशी और प्रयाग के बीचों बीच एक मध्य में ये मध्य रेखा है, जिसे त्रिकोण रेखा कहा जाता है। यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी विराजमान है, यहाँ माँ अष्टभुजा विराजमान है, यहाँ माँ काली खो विराजमान है, माँ तारा विराजमान है, सब यहाँ विराजमान है। और उनके बीच में एक मध्य रेखा होती है कि जैसे कहा जाता है त्रिकोण का एक अंत होता है, एक शुरुआत होता है। यहीं से शुरुआत ही होता है, या तो यहाँ पे यहाँ आके अंत होता है। भक्ति का केंद्र विंध्य क्षेत्र, यहाँ पे सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, लोग अपने तप करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। अच्छा गुरुजी, मेरा भी भाग्य है कि मैं आज माता के सानिध्य में बैठा हूँ, मुझे भी आशीर्वाद मिल रहा है। और कोई माँ के पास आता नहीं, माँ बुलाती हैं तभी सार्थक होता है वो यहाँ पहुँचे। तो आज माँ ने मुझे, मेरी टीम को बुलाया हुआ है, मेरे कैमरामैन आशीष गुप्ता और जितेंद्र, तो हम अपनी टीम के साथ यहाँ हैं, माँ ने बुलाया है। और मेरा गुरुजी भाग्य है कि आज मैं आप सबके सामने बैठा हूँ, माता के सामने बैठा हूँ। तो आरती का टाइम क्या है माता की आरती का? सुबह 8 बजे मान लीजिए, शाम को 7 बजे। अच्छा, दिन में 2 बार आरती होती है? दिन में 2 बार आरती होती है और 2 बार श्रृंगार भी होता है इनका जी, ठीक है। एक छोटी श्रृंगार जो होती है वो रात्रि को होती है। रात्रि को होने के बाद जब इनकी आरती हो जाती है, उसके बाद उनको भोग लगा दिया जाता है। फिर कपूर की आरती होती है। उसके संध्या बाद जैसे नियमानुसार जो होता है
8-9 बजे के बाद ही मंदिर बंद हो जाता है। अगर हाँ कोई पर्व पड़ गया तो रात को 11 बजे 12 बजे भी बंद होता है। ये बात नहीं है कि 8-9 बजे, मगर कोई पर्व है, जैसे कि मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि जो नवरात्रि की निशा रात्रि होती है, अष्टमी की रात, उस समय ये पूरी रात खुलती है। सिर्फ सुबह 4 बजे बंद होती है मंदिर। 4 बजे बंद होने के बाद वो 4 से 6 2 के बीच में इनको आराम दिया जाता है। उस दिन माँ से हम लोग अलग से थोड़ा कहते हैं कि माँ थोड़ा कष्ट करिए आप, और दर्शनों को अपना आशीर्वाद दर्शनार्थी को अपना आशीर्वाद दीजिए। चलिए, शुक्रिया आप सभी का हमारी यूट्यूब फैमिली से मिलने के लिए, और माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ से कृपा है कि हम सब साथ बैठे हैं। माँ से मैं एक चीज़ और मैं जी, बताना जी, चाहता जी। हूँ। जैसे कि यहाँ जो आते हैं, ठीक है, तो एक यहाँ का मतलब मानता है कि मतलब आप आइए, यहाँ पे बहुत से होते हैं कि जैसे जिसके पास पैसे हैं वो अपना सब कुछ लेके आता है। ये बात नहीं, जो गरीब आदमी भी आते हैं तो माँ एक फूल से भी प्रसन्न हो जाती है। बस उसके अंदर भाव होनी चाहिए कि हम माँ से लगे हुए हैं, माँ से जुड़े हुए हैं, और माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर होना चाहिए। एक भाव होनी चाहिए। यहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं, जैसा आपका भाव, आप आइए। माँ सबके लिए एक तरह से आशीर्वाद प्रदान करती हैं। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली। Please like, share, comments and subscribe my channel.